उन्हां दी पवित्र धरती पावन अस्थान दे उपर आप जी उन्हां दा जन्म दिन मनाउण लई दूर दुराडियां तो चल के आए हो। जी आया नूं मुबारक सब नूं। आरंभता विच आप जी नूं धन धन बाबा हनुमान सिंह महाराज जी दे पावन पवित्र जन्म दिहाड़े दी लख लख वार मुबारकबाद। बहुत ही वीर रस रूप दे विच आप जी ने बीबा जी दे जथे तो कौम दे माण मत्ते इतिहासक पन्नियां नूं सरवण कीता। कौम दीयां बहादरियां कौम ने सिर पई भाजी नूं कित्थे कित्थे किवें किवें लाया, वो आप जी नूं बड़े विस्तार च बड़े प्रेम च दस के गए। यतन करांगा किसी शहीद दे स्थान ते बैठे हाँ, शहीदां दी याद च बैठे हाँ ते शहीदां दीयां ही गल्लां करिए तां वधिया लगेगा। विचार तो पहला फतेह दी सांझी कोई रसना वांझी ना रहे। बड़े प्यार सत्कार अदब नाल गज के आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हिंदुस्तान दी धरती दे उत्ते 18 पुराण लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, 27 सिमरतियां लिखियां गईयां, 70 तो वध उपनिषद लिखे गए, पर किसी विच भी शहीद शब्द का जिक्र नहीं आया। शहीद हिंदुस्तान का कंसैप्ट ही नहीं सी। शहीद शब्द हिंदुस्तान की धरती ते गुरु साहबाना दे आउण तो पहला नहीं सी किते। कुरान शरीफ विच 35 वार शहीद शब्द नूं वरतिया गया। शहीद शब्द आया जरूर, लेकिन इस्लाम धर्म ने शहीद दे पैरामीटर नूं बड़ा छोटा कर दिता। वारिस शाह ने लिखिया वारिस नबी दा दंद शहीद होया, लिखी तकदीर ना किसे दी मिटदी है। जदों इस्लामी दुनिया अंदर मैदाने जंग विच लड़ते लड़ते सूरमे डिग पैंदे, उन्हां नूं देखण वास्ते भी जिउंदा क मर गया उहदा दंद भन के देखिया जांदा सी। इब्राहिम ने दंद भना लिया, सी तक नहीं वटी भी मेरी जान बच जाए। उन्होंने उस दिन तो इतिहास के पन्नियां च लिख दिता इस्लाम धर्म के अंदर साडे पैगंबर दा दंद शहीद होया। शहीद शब्द आ गया, शहीद दे अगे कुर्बानी वर्गे शब्द बड़े छोटे पै जाते हैं, क्योंकि जिहदी कुर्बानी दी जाती है उहदी मर्जी नहीं हुंदी। बली बकरे की बली दी जाती है, उहदी मर्जी थोड़ा ना हुंदी है, धक्के नाल उहदी बली दी जाती है। कुर्बानी वर्गे शब्द शहादत के अगे बड़े छोटे ने। पहली बार हिंदुस्तान की तवारीख च शहीद शब्द उस दिन आया जदों धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने लाहौर दियां ततियां तवियां ते बैठ के सीस विच गर्म रेत पवा के उबलदियां देगां च उबाले खा के क्या सी तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। उस दिन हिंदुस्तान की धरती ने माण कीता कि शहीद साडे कोल भी है। सिख कौम नूं बड़ा माण है। उस दिन तो शहीदां दी गल शुरू हुई, अज दे दिन तक शहीद कौम दी जदों जदों भी पग डिगदी है, उस डिग्गी पग नूं दोबारा कौम दे सिर ते रखदे। जदों किसे नूं पता लग जाए इस पग दी अहमियत की, उदों उस पग दा उहदी पग दी भेटा उतारन वास्ते कौमी परवाने अपनी जान निशावर करके उस पग दी कीमत अदा करते ने। जदों जदों इत्थे पंथ दी पग नूं खतरा होया, पग दी इस पंथ दी पग नूं ला के सटिया गया, उस वेले कौम दे विच मरजीवड़े पैदा हुंदे गए ते पग चुक के फिर कौम दे सिर ते टिकाउंदे गए। गुरु अर्जन देव महाराज नूं असीं शहीदां दे सरताज कहने आ। शहीद तो होर भी बहुत होए ने, पर सरताज क्यों जी? उस तो पहला शहीद होए किसी ने अग नाल परीक्षा दिती, पर उन्हां दे सामने सिर्फ एक मौत की शर्त है, दूसरी शर्त कोई नहीं सी रखी गई। शहीदां दे सरताज इस करके गुरु अर्जन देव पातशाह दे सामने एक पासा मौत दा है, एक पासा जिंदगी दा है। पुछया गया अर्जन देव जिंदगी चाहिदी है कि मौत? पातशाह कहंदे जेड़ा जिवें तेरा जी करदा मैनू मौत दे, जिंदगी तां गुरु दे नां पंथ दे लेखे लग जाए। जे मेरा शरीर मेरे खून दा एक एक कतरा अज सच तो निशावर हो जाए, इस तो वड्डा मेरे लिए भाग भरिया दिन नहीं होएगा। तां करके शहीदां दे सरताज किया जांदा है।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਹਦੀ, ਲਾਗੇ ਖਿਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀ ਔੜ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕਮਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਮਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਠਣਗੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਵਲੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, तेरी मां विधवा हो जाएगी, मंजूर है? 9 साल दे गोबिंद राय ने कहा पिताजी जे मेरे यतीम होने नाल दुनिया दे लखां पुत यतीम होणों बचदे ने, गोबिंद राय नूं यतीम होना परवान है। जे मेरी मां दे विधवा होने नाल दुनिया दियां लखां मावां विधवा होण तो बचदियां, मेरी मां विधवा भी परवान। कहण लगे पुत एक वादा कर, जदों मेरा सीस आया तू रोएगा तो नहीं ना? बड़ी औखी गल होएगी, तेरे पिता दा जदों सीस तेरी आंखां सामने होएगा, वादा कर तू रोएगा नहीं। गोबिंद राय पातशाह ने कहा वादा है, तुहाडा सीस वेख के मैं रोवांगा नहीं, बल्कि एक वादा मैं होर तुहाडे नाल करदा, अज मैं पुत्र दे रूप विच हां, पिता दा सीस आएगा मैं तद भी नहीं रोवांगा, कल जदों मैं पिता बन के पुत्रां दे सीस डिगदे वेखांगा मैं उस वेले भी नहीं रोवांगा, मैं वादा करदा। पातशाह ने बुकल च लिया, समझ गए भी ये वागडोर संभाल सकदा है। उसे वेले कहा सी कहा पातशाह घरी जाओ बचियो, सिर दे के सत बचांगा मैं, पाया देश दियां जड़ां विच लहू अपना, कहा पातशाह घरी जाओ बचियो, सिर दे के सत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे बोझड़े दीवे अंदर लहू अपने तेल दा पांगा मैं, पाया देश दियां जड़ां विच लहू अपना, भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है। हिंदू मंदिरां दे दीवियां च अज भी लहू तेग बहादुर दा बल रहा है। जिन्हां नूं समझ आ गई अज वो कहते ने जे हिंदुस्तान है धन गुरु तेग बहादुर साहब तेरे करके है। जे किसी ने शहीद नूं शहादत नूं एक उच्चा पैरामीटर दिता, एक शांतमई शहादत है, एक संघर्षमई। गुरु अर्जन देव पातशाह, गुरु तेग बहादुर साहब, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला, ये शांतमई ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਰਣ ਤੱਤਾ ਭਖਿਆ, ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਛਿੜਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ है तो कदे गिणो ना, इस कौम दे मुरीद किन्ने, गिणना है तो गिणती करो कदे कि इस कौम दे कोल शहीद किन्ने। जदों शहीदां दी गल आएगी उदों सिख कौम दा माण नाल सिर उच्चा हो जाएगा, क्योंकि अज जिस सरदल ते तुसी बैठे हो, बाबा हनुमान सिंह जी दे चरनां च बैठे हो, बाबा हनुमान सिंह जी की गोद विच बैठे हो, बाबा हनुमान सिंह जी के पावन पवित्र अस्थान ते बैठे हो, जिथे बैठे हो तुहानू इट्टां नजर आउंदियां ने,
जिथे बैठे हो तुहानू पत्थर नजर आउंदा होएगा, पर प्रोफैसर पूर्ण सिंह वर्गिया नू पुछ के वेखियो ये इट्टां जां पत्थर नहीं है, ना इट्टां ते पत्थरां थल्ले पता नहीं किन्ने क शहीदां दे सिर लगे हुए। अज उन्हां शहीदां ने सिर इस करके नहीं चलाए ताकि मेरी कौम दा सिर उच्चा हो जाए। उन्होंने घर इस करके छड्डे साडी कौम दा घर बन जाए। उन्होंने अपना आप इस करके निशावर किया, कल साडे बच्चे उन्होंने भी प्यारे सन, परिवार उन्होंने भी प्यारा सी, पर सारा कुछ इसे करके वार गए ताकि साडी कौम खुशियां दे नाल दिन मान सके। जो कुछ सी महाराणी जिंद कौरां ने 2 सूरमियां नूं वंगारिया सी। दोवें ही बजुर्गी विच एक 80 साल के करीब है शाम सिंह अटारी वाला, एक 90 साल का बजुर्ग बाबा बाबा हनुमान सिंह श्री अकाल तख्त साहब का जथेदार। चिट्ठी लिखी सी कौम दे मर्द सूरवीरो, 2 जंग इदू पहला खालसे हार गए ने। हारे इस करके नहीं कि खालसे दियां तेगां खुंडियां हो गईयां, हारे इस करके कि साडे लीडर गदार हो गए, लीडरां दी गदारी करके हार गए। ते अज वर्गे वो जथेदार नहीं सी कि सुन के घरे बैठे रहन। बाबा हनुमान सिंह ने तैयारी की 32,000 दी फौज लैके अकाल तख्त साहब तो चाला पाया। शाम सिंह अटारी ने 10,000 की फौज लैके सबरामा वाल नूं चाला पाया। एक कौम के महान योधे जदों आके वेखिया लीडरां ने उत्थे भी गदारी, बेड़ियां दे पुल तोड़ दिते गए, सरों दे उत्थे बरूद की थां सरों भेजी गई। हुण गोलियां ते गोलियां सामने तेगां नाल नहीं लड़िया जांदा, पर जाना हूल के लड़े, जान तली ते धर के लड़े। उस वेले शाह मुहम्मद की कलम भी रो पई। उन्हें कहा सी जंग हिंद पंजाब दा होण लगा। दोवें पातशाही फौजां भारियां ने, खालसा फौज कमजोर नहीं सी, अंग्रेजां दे बराबर दी है। ब्रिगेडियर बल सिंह ने सब तो पहला इन्हां जंगां नूं लिखिया, उन्हें कौम नूं जित दा करार दिता। उस तो बाद जदों साडीआं कलमां विकियां उन्होंने ये जंगां विच साडी कौम नूं हारदे होए दिखाया, पर मुकम्मल रूप विच असीं ये जंगां नहीं जित सके। जे मुकम्मल रूप विच वो जंगां जित्तियां हुंदियां अज दुनिया की इंटरनेशनल भाषा अंग्रेजी नहीं पंजाबी होनी सी। अज दुनिया ने पंजाबी सीखनी सी, पंजाबी बोलनी सी, पंजाबी नूं लिखना सी, पंजाबी नूं पढ़ना सी, पर असीं वो गदारा करके साडी कौम दे उन्हां घटिया लीडरां करके सारा कुछ आया। अज भी मड़ी रणजीत दी दसदी है कदे असे भी हुंदे सी ताज वाले। अज मड़ी रणजीत दी दसदी है कदे असी भी हुंदे सी ताज वाले। ओ कल दी गल है लोगों, कदे असी भी हुंदे सी राज वाले, कदे असी भी बादशाहियां भोगियां। दुनिया दा ओ योधा जिन्हें 40 साल सिखां वर्गी कौम उत्ते राज कीता, जिहदे राज विच किसे नूं मौत दी सजा नहीं, धर्म दे नां ते दंगा कोई नहीं, काल कोई नहीं पिया, ते कौम नूं एकता दी लड़ी च परो के रखिया। जिवें ही उस मर्दे मुजाहिद दी मौत हुई, कौम एक एक खेरू खेरू करके खिलर गई। उस लड़ाई नूं मुकम्मल जितण वास्ते, खालसा राज सदा कायम रखण वास्ते अज जिन्हां शहीदां दी धरती ते बैठे हो, इन्हां ने उसे खालसा राज नूं कायम रखण लई शहादतां दा जाम कीता। किते साडी कौम जिउंदी रह जाए, साडी कौम दा घर बन जाए, साडी कौम इस दुनिया उत्ते सदा लई अमर हो जाए। अपने आप दी परवाह नहीं कीती, बुजुर्गी नूं नहीं वेखिया, बुढ़े हड्डां नूं नहीं वेखिया, अपनी कौम दी आई हुई वंगार वेख के उस वेले रण तत्तियां विच आके जूझ पए। तेगां, किरपानां, टकुए, छवियां इन्हां दे मुकाबले गोलियां दे सामने कुछ नहीं हुंदे। तोपां दे गोलियां सामने तां गोलियां विच जवाब दिता जावे, लड़ाई लंबी चल जाती है। 84 विच भी इवें होया सी। आप जी ने बीबा जी तो सुनिया, शहीद दे विच 5 गुण हुंदे ने। भाई साहब भाई गुरदास साहब ने जिक्र किया, मुर्दा होए मुरीद ना गल्ली होवना, सबर सिदक शहीद भरम भौ खोवना। शहीद विच सबर बहुत हुंदा है, शहीद दे विच सिदक बहुत हुंदा है। शहीद तन दा मोह छड्ड दिंदा है, शहीद दी जिंदगी च भरम कोई नहीं रहिंदा, ते भौ दा अर्थ है डर। शहीद नूं डर भी कोई नहीं रहिंदा। जिहड़ा डर गया वो शहादत दा जाम नहीं पी सकदा। जिन्हों मोह आ गया
तन का मोह, परिवार का मोह करने वाला कौम लई शहीद नहीं हो सकता। जिहदे अगे भरम आ गया, भरम ने उन्होंने दुविधा च पा देना। दुविधा च पैण वाला बंदा शहीद नहीं हो सकता। ते जिन्हों अपने पंथ ते अपने अकीदे ते दृढ़ता ना रवे वह भी कदे शहीद नहीं हो सकता। इन्हां गुणां दे करके कोई शहीद हुंदा। 84 विच लड़न वालियां विच ये सारे गुण एक मुकम्मल रूप विच जे खालसा गुरु गोबिंद सिंह दा तो संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरांवाला 6 दिन ओ लोहे ते लोहा वजा। ਸਿੰਘਾਂ ने ओ मुकाबला जाना एक पासे 135-40 ने ते बाहर 80,000 किसी ने 60,000 किसी ने लख की गिणती मशीन गन्ना बाहर भीड़ियां हुई ने। पर फिर भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के चरणों ते भरोसा रखण वाले जाना हूल के लड़ रहे हैं। चेहरियां ते जलाल है, चेहरियां ते लालियां ने, क्योंकि कबीर मोहे मरने का चाव है। सानू विआहां दा चाह, बच्चियां दे जन्म दिन का चाह, बच्चा जम्मण का चाह हुंदा है। घर विच पुत्र धी आ जाए चाह चढ़दा है, पर जिहड़े कौम दे परवाने उन्हां नूं मरन का चाह चढ़दा है। वो सामने मौत वेख के खुश हुंदे ने। अज 6 जून सवेर का समय, गोले ते गोला वज रहा, सब नालों संपर्क टुट गए। जरनल सुवेग सिंह शहीद हो चुके ने। बापू ठारा सिंह होनी जिहड़ा पौना ना बीबियां दा दुख भंजनी बेरी दे हेठां, ओहदे विच 3 सिंह शहीद हो चुके ने। आपस विच संपर्क टुट गए। मुख्तियार सिंह मुखी वर्गे उस वेले संतां दे कोल एक गोला आके जदों शस्त्रां दी पालकी ते वजिया, मुख्तियार सिंह मुखी ने जाके कहा, संत जी अपनी शस्त्रां वाली पालकी भी उड़ गई है, हुण की करिए। संत गहर गंभीर हो गए। सवेर का समय, हथ च फड़िया होया तीर शस्त्रां वाली पालकी च रख दिता। शहीद नूं डर कोई नहीं। शहीद कौम लई कर्मखंड की बाणी जोर। शहीद दा वासा कर्मखंड विच है। कर्मखंड विच उहनूं पुछिया जांदा सचखंड विच जाना है जां पंथ दी फिर सेवा करनी चाहुंदा है। भाई महा सिंह गुरु गोबिंद सिंह दी गोद विच पातशाह पुछ रहे ने, महा सिंह इच्छा दस। कहन लग्या, पातशाह मेरे नाल दे सिख सचखंड जांदे, दरवाजा बंद है, दरवाजा खोल दे। कहंदे दरवाजे ते लिखिया की? कहंदे ओही जिहड़ा असीं बदावे ते लिख के आए सी, तू साडा गुरु नहीं ते असीं तेरे सिख नहीं। पातशाह ने वह बदावे का कागज पाड़िया। टूटी गंढ नहार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल। टूटी ओ नखुटी उस महासिंह दी ऐसी टूटी गंढी, ओ कर्म खंड दे विच तिथे जोध महाबल सूर, सारियां नूं सचखंड दे वासी बना के भेजिया। अज सुनियो, संत बड़े गहर गंभीर होए, नाल दे सिंघां नाल विचार कीती। कहंदे ਸਿੰਘੋ हुण शहीदी पाउण दा समां आ गया, तैयारी कर लो जिन्हां जिन्हां ने शहीद होना। श्री अकाल तख्त साहब के ग्रंथी भाई प्रीतम सिंह उन्होंने कहा, तुसीं इत्थे की कर रहे हो? आ लोहे वाले गेट थानी 22 जाने उत्थों निकले, फौज ने बाद विच गिरफ्तार किए ने। संत कहंदे भी असीं तां इत्थे हुण शहादत दा जाम पीना। एक छोटी चाइनीज कारबाइन राइफल हथ विच है ते आपस विच हुण अंदर घटनाक्रम वेखो किहो जिहा। चेहरे ते जाहो जलाल, डर कोई नहीं। ते सिख कहन लगे, बाबा जी पहला तो विचार सी भी 6:30-7 बजे शहीदी पावांगे, हुण विचार है कीतिया कि 9:30 बजे शहीद होना। संत कहंदे कोई गल नहीं, 9:30 चले चलांगे। पता होवे बाहर मौत है, पता होवे बाहर गोलियां ने चल रही, बाहर तोपां दे गोले चल रहे ने, पर फिर भी अंदर अडोलता विच रहना होवे। अज संतां ने आखिरी अरदास करनी है। अरदास ध्यान नाल सुणिओ, अरदास दे बोल की ने। 4 छपेरे गोलियां ते गोलियां दियां आवाजां, धुआं धार होया पिया। सिर्फ वही 35-40 सिंह ने जिन्हां ने हुण थोड़ी देर बाद शहीद हो जाना। संतां ने श्री अकाल तख्त साहब ते हाथ जोड़े, सवेर दी रूटीन मुताबक नितनेम किया। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह दे चरनां विच अरदास कीती। ओ धन गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दिया मालका, तेरे चरनां च अरदास है, तेरे तो कुछ मंगिया कदे नहीं, पर अज तेरे चरनां च अरदास ध्यान नाल सुनी। ये ओही बोल है जेड़े उस वेले जिन्हों आई विटनेस कहने हो, चश्मदीद गवाह जेड़े उस वेले संतां दे कोल खड़े, उन्होंने हू बहू आके लिखिया। संत कहन लगे, गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह, जालम फौजा ने तेरा अकाल तख्त ढाया, मेरे नाल दे सिंह इस अकाल तख्त की राखी करदियां शहादत दा जाम पी गए।
असी जिन्ने क बचे आ तेरे धर्म पंथ की राखी करने वास्ते शहादत का जाम पीण चले आ। हर बंदा मंगदा भी मैनू मुक्ति दई, पर जरनैल सिंह तेरे चरनां च अरदास करदा मैनू मुक्ति नहीं चाहिए। जिन्ना चिर तेरी कौम दे गलों गुलामी नहीं लै जांदी, जिन्ना चिर तेरी कौम दा वखरा दर ते घर नहीं बन जाता, मेरी अरदास है जरनैल सिंह वार वार जमदा रवे ते वार वार मरदा रवे। मैं मुक्त नहीं होना चाहता। अज वो 6 जून नूं शहादत दा जाम पी के, क्योंकि किसी उर्दू दे शायर ने लिखिया, जो आशिक हैं शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझकर जिस्म को बड़ी खुशी से फोड़ देते हैं। ना तख्तों ना ताजों ना हूरों की हसरत है, खुदा भी खुदाई दे तो वो मोड़ देते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है। उन्हां दी जिंदगी विचों तां जीवन मिलना है। कोई शहीद कौम उपर दी अपना आप निशावर कर जाए, उन्हां दी मौत विचों भी कौम नूं जिंदगियां मिल जांदियां। शहीदां दीयां कथावां लंबियां ने, चर्चा चली, कहंदे ए दसो कोई सिख कौम दे अंदर सब तो छोटी उम्र दा ते सब तो वड्डी कुर्बानी करने वाला शहीद कौन है। बड़े विद्वान बैठे, सब ने सोच समझ के जवाब दिता, कहंदे धन बाबा फतेह सिंह। उम्र छोटी, कुर्बानी वड्डी। उस वेले फिर दर कोई, कहंदे उन्हां दी उम्र 7 साल सी, लेकिन मीर मन्नू दियां जेलों में तां 2-2 साल के बच्चे भी शहीद होए, 3-3 साल के बच्चे भी शहीद होए, 6-6 महीनों के बच्चे भी शहीद होए। मावां दियां कुखां विच भी बच्चियां नूं शहीद कीता। किते गुरु गोबिंद सिंह दा पक्ष तां नहीं ना कर रहे भी गुरु दा पुत्तर है, कह दिओ बाबा फतेह सिंह। कहंदे नहीं, तुसीं कुर्बानी पुछिया, कुर्बानी बाबा फतेह सिंह दी वड्डी है। कहण लगे दसो, दलील दे के समझाओ बाबा फतेह सिंह महान किवें, छोटी उम्र का वड्डा कुर्बानी वाला शहीद किवें। तां उस वेले अर्थ करन वालियां ने बड़ी प्रेम ते बड़ी शरधा विच आके क्या कहण लगे, जेड़े मीर मन्नू दियां जेलां च शहीद होए ने, असीं मनदे हां कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 6 महीनों का, पर इतिहास ने नाल यह भी लिख दिता, जदों बच्चियां दे नेजियां दे विच उन्हां नूं परोया गया, मुड्डी ते रख के टुक टुक करके उन्हां नूं कट्टिया गया, उस वेले बच्चियां दियां चीकां नाल आकाश गूंज रहा सी, आसमान गूंज रहा सी। इतिहास ने यह भी लिखिया, पर बाबा फतेह सिंह नूं जदों शहीद कर रहे सी, ना कोई चीख मारी, ना कोई हाय क्या, ना कोई सी गई, बल्कि ऐ सिख कौम 3 फतेह, किसी अंग्रेजी दे शायर ने लिखिया 3 फतेह बाबा फतेह सिंह नींह दे विच खड़ के बुला के गया। पहली फतेह अकाल पुरख नूं, दूसरी फतेह गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह नूं, तीसरी फतेह सिखो तुहानूं बुलाई सी, ते नाल एक वादा कीता सी, ऐ सिख कौम असी तैनूं बचाउण लई, तेरी होंद बरकरार रखण वास्ते इस सिੱਖੀ दे महल विच इहदियां नीआं च अपना आप अज खड़ाउण लगे आ। अज तैनूं फतेह बुला के चले आ, ते याद रख इस फतेह दा जवाब उदों तक उडीकदे रवांगे जदों तक तुसीं साडे वर्गे अमरधारी हो के इस फतेह दा जवाब फतेह विच नहीं दे दिओगे। असी उडीकते रवांगे। ये 3 फतेह बुलाइयां जे अज वो जे बन गए तो असी फतेह का जवाब मोड़ दिता है। जे अज जन्मदिन भी मनाउंदियां कई साल हो गए, शहीदां कोल आउंदियां भी कई साल हो गए, गुरु घर आउंदियां भी कई साल हो गए, पर गल एक नहीं मन्नी। पातशाह कहंदे फिर फतेह का जवाब हजे तक नहीं दिता। साडी जिम्मेवारी बनती है, जन्मदिन मनाउने हो, जन्मदिन जिम्मेवारी का एहसास कराउंदा है। जन्मदिन मनाउण लग्गिया, जन्म एक क्रियाशील है। जन्म तो रातां नूं भी हुंदे होणगे, पर असीं शब्द ही कहने भी फलाने का जन्मदिन है, जन्म रात नहीं कहंदे, क्योंकि रात आराम का सूचक है, दिन किसी क्रिया का शील है। जन्म तैनूं क्रियाशील पातशाह ने दिता। जन्म तो उही सफल है जिस जन्म च तैनूं एहसास हो जाए किसी ने तेरी मित्र करके दोस्ती निभाई, किसी ने तेरी पुत भरा करके कीमत पाई, किसी ने तेरी किवें कीमत पाई, पर सब तो वड्डी कीमत तेरी गुरु ग्रंथ साहब ने पाई। जदों तैनूं पता लग गया तेरा जीवन रब भी बन सकता,
तेनू एहसास करा दिता तेरा यह जीवन रब भी बन सकता है। तू जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल कलाली, तेरा यह जीवन परमात्मा का रूप भी हो सकता है। शहीदां दे दिन मनाउण वालिओ मान नाल जिउया करो, शहीद कौम का सरमाया ने। शहीदां ने अपना आप सारा कुछ साडी कौम उपर दी निशावर किया। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अज एक असीं पंक्ति पढ़ते हैं, बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान, जां बचपन जां जवानी जां बुढ़ापा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जिंदगी में तीन ही पक्ष ने। बचपन आया बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दा, जवानी आई बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह दी, ते बुढ़ापा आया सी धन धन माता गुजर कौर दा। औरतां विचों पहली शहीद माता गुजरी है। छोटे शहीदां विचों सब तो छोटे वड्डियां कुर्बानियां वाले शहीद बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह ने पर जवानी दे विच जे शहादतां दा जाम पीता ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा किसे मकान किसे महल नूं बनाउणा होवे ओदी नींह ते खास ध्यान दिता जांदा है। अज नक्शा बनाउण वाला भी कहता नींह मजबूत कर लियो, उपर जिन्ना मर्जी छत लियो। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सोचा मेरे पंथ मेरी कौम दियां नीहां कमजोर ना रह जाण। अज बचपन सी घर विच, उस बचपन दे विच पातशाह ने इस कौम दी नींह मजबूत करन वास्ते इस पंथ दियां नीहां दे विच अपने दो छोटे साहिबजादे खड़ा दिते। अज असीं कहने आ साहिबजादे नीहां च खड़े नहीं, बल्कि सिख कौम की जिहड़ी नींह है वह साहिबजादियां दे सिर ते खड़ी है। साहिबजादे नीहां च नहीं खड़े, सिक्खी दियां नीहां ते साहिबजादे खड़े ने। अज उन्हां दे सिर ते इह ताज सजिया होया। पातशाह दे घर विच बचपन आया, कौम उपर दी वारिया। जदों एक किला तैयार करना होवे ओदियां नीहां मजबूत होणियां चाहीदियां। नीहां मजबूत हो जाण, लोग कहंदे ओदियां कंधां भी कमजोर ना रह जाण, ओदियां कंधां किलियां वर्गियां गड़ियां वर्गियां होण। कच्ची चमकौर दी गड़ी विच पौने 18 साल पौने 14 साल दे दो पुत्रां नूं मैदाने जंग विच शहादत दा जाम पीण लई भेजिया। बल्कि यह भी कहा सी पुत्र ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, इस आग से तुझे बरशी खाते हुए देखे। मेरी अंतली इच्छा यह है तुहानूं मैदाने जंग विच दुश्मन दा बरशा छाती च खांदियां वेखना चाहुंदा है। इवें ही होया। पातशाह ने इस किले दियां इस सिक्खी दे महल दियां नीहां मजबूत कीतियां ते दीवारां इन्ना मजबूत हो जाण। पर जवानी पर जोबन रुते अपने दो वड्डे साहिबजादे इस कौम दे लेखे ला दिते, जिहदी नींह मजबूत होवे, जिहदियां दीवारां मजबूत हो जाण। अक्सर लोग बुरजां तक पहुंच जांदे ने। वक्त आया 148 फुट उच्चे बुरज दे विच जगत माता माता गुजर कौर जिन्हें क्या सी जदों जलाद लैण आए ना तीसरे दिन साहिबजादियां नूं कहण लगे मां एक बार होर रज के वेख ला, अज लै चले, अज वापस नहीं आउणे। मां ने कहा कोई गल नहीं, सारी रात मेरे कोले सी, तुसीं लै जाओ। मेरे कोले पुत नहीं, मैं पुत दियां अखां नाल वेखिया। मेरे कोल धी नहीं, मैं धीआं दियां अखां नाल वेखिया। मेरे कोल मेरियां नूहां नहीं, मैं नूहां दियां अखां नाल वेखिया। मैं सारी रात शगन मनाए ने, कोई परवाह नहीं, तुसीं लै जाओ। कहण लगे मां जे तू इन्हां कोल नहीं रखना तो तू भी नाल चल। चरण सिंह सफरी ने कहा। दादी मां ने अगों जवाब दिता मेरा नाम गुजरी ते मेरी अल गुजरी, एहो जी घड़ी तां मेरे उत्ते घड़ी घड़ी गुजरी, पल पल गुजरी। पहला पति दिता हुण पोते तोरे, मैनू मौत कहंदी तू भी चल गुजरी। ताइयों लोग गुजरी मैनू आखदे ने, जेड़ी आई मैं सिर ते चल गुजरी। गुजरी एवें नहीं लोग कहंदे। अज तक जो कुछ आया मैं हस के बर्दाश्त किया, अख चो हंझू तक नहीं डिगण दिता, उस अकाल दा भाणा मन्निया। कोई गल नहीं, तुसीं लै जाओ। अज कौम दा एक बुरज बन लग्या, नीहां च पुत्र खड़ाए ने, इहदियां दीवारां च पुत्र खड़ाए ने। अज कहण लगे बुरज भी इहो जिहा बनावांगा जिहड़ा सारी दुनिया तक फतेह सिंह नूं दीवार च खड़ाया कि दुनिया नूं देख ना सके। फतेह सिंह नूं दीवार च खड़ाया, ये छुप जाए,
पर फतेह सिंह छुपण की बजाय इन्ना प्रगट हो गया, अज पूरी दुनिया चो लोग बाबा फतेह सिंह के चरणों ते मत्था टेकते ने। अज पूरी दुनिया चो आके लोग बाबा फतेह सिंह के नतमस्तक हुंदे ने। उन्होंने सूबा सरहंद लुकाउणा चाहुंदा है, पर वो इन्ना प्रगट होया, बल्कि सिक्खी दे झंडे भी इन्ने बुलंद कर दिते। उस वेले उस सूबा वजीर खान नूं कहा सी, हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नींव है हम सरों पे उठा चले, गुरियाई किनका किस्सा जहां में बना चले, गद्दी उ तख्त बस अब कौम पाएगी, जालमों का नाम निशान तक मिटाएगी। अज असी अपना खून डोल के, अज अपना आप दीवारां च चिण के सूबा सरहंद जिस कौम नूं तू खत्म कर लग्या, थोड़े दिन का इंतजार कर, तेरी हिक दे उपर खालसा पंथ खालसाई राज दे झंडियां नूं गड्डेगा। वो दिन भी आए, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसा राज पिछले दिनों च तुसीं सुनिया। अज गल शहीदां दी सरदल ते आउण वालिओ, शहीदां दियां बरूहां ते आउण वालिओ। इस्लामी दुनिया दे विच कहा जाता है, जे कोई रफल दियां गोलियां नाल शहीद होवे, खून निकलिया होवे, ओदा इशनान नहीं कराउंदे अंतला। क्यों? कहंदे जिन्हें खून नाल वजू कर लिया उन्होंने पानी की लोड़ नहीं पैंदी, कपड़ा भी नहीं पाया जाता, बल्कि उन्हां दी ये सोच है कि वह सीधा अल्लाह के घर प्रवान हो जाता है। पर साडी कौम कोल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं दया सिंह ने कहा, तेरे पुत पए ने, इन्हां ते कफन दा पा दईए। दुनिया ते गरीब तो गरीब मापे पे ने, कफनों बगैर दसो किहदे पुत गए ने। पातशाह ने कहा सी, दया सिंह जी कौम दे शहीद नहीं हो कफना नूं लोड़ दे, एदा ही दुमाला एदे मुख उत्ते मोड़ दे। कौम दे शहीदां नूं कफना दी लोड़ नहीं हुंदी, कौम दे शहीदां नूं दुनिया दे किसी तरह की शाबाशे दी लोड़ नहीं हुंदी। वो तां एक सच्ची सुच्ची गवाही अपनी कौम उपर दी, अपने पंथ उपर दी, अपने खून दी एक एक बूंद कौम उपर दी वार के रब दे घर जाके गवाही दिंदे ने, परमात्मा सचमुच दुनिया ते जुल्म हो रहा, मैं उस जुल्म नूं मिटाउण खातिर ही शहीद होके तेरे कोल पहुंचिया। उन्हां शहीदां ने साडियां सरदारियां बरकरार रखण लई पर डोले नहीं, शहीद डरदा नहीं, शहीद घबराउंदा नहीं, शहीद विच भरम कोई नहीं। सिदक ओहदे विच इन्ना साहबजादियां दे कोल किहड़ा लालच नहीं सी, पर शहादत इन्नी पक्की देण लगे है, किसी तरह का लालच डुला नहीं सकिया। अज 7 साल के बच्चे नूं लालच दे के जो मर्जी कराओ, पर वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे पुत्र ने बाहर 3 दुकानां लगियां, एक मठियाई दी, एक खिडौणियां दी, एक शस्त्रां दी। वजीर सुच्चा नंद कहंदा जी हुणे वेख लैने आ, ये बागी दे पुत बागी बन गए जां कोई धर्म दे पुजारी बन गए। इन्हां नूं कहा बेटा 3 दुकानां जिहड़ा कुछ तुहानूं चंगा लगदा चुक लो। ना कोई मठियाई दी दुकान ते गया, ना किसी ने खिलौना चक्या, दोवें भज के शस्त्रां दी दुकान ते गए। एक ने कृपान धू लई ते एक ने बरशा धू लई। सुच्चा नंद कहंदा तुसीं दसो सप नूं मारना, सप दे बच्चे पालने कित्थों दी सियाणप है? पर उन्हां ने लालचां नूं ठुकराया, उन्होंने लालचां नूं जुत्ती दी नोक नाल ठकरा के कौम दीयां नीआं मजबूत कीतियां, कौम नूं शहीद शहादत दा ऐसा पैरामीटर दिता। सिखो कल तुहाडे सामने एक पासे दुनिया दी धन दौलत माया होवे, एक पासे तुहाडी कौम तुहाडी पग दी अणख ते बनी होवे, ते उस वेले दुनिया नूं ठुकरा के अपनी कौम अपने पंथ दी पग नूं बचा लियो, तां तुहाडा नाम शहीदां च आएगा, नहीं तां तुहाडा नाम भी उन्हां गदारां च लिखिया जाएगा जिन्हां ने खालसा राज बर्बाद कर दिता ते जिहड़े प्रकर्मां च पईयां लाशां ते हत्थ खड़े करके बाहर आ गए। तुहाडा नाम भी उन्हां च आ जाएगा। सतवंत सिंह बेअंत सिंह सुनिया ना तुसी? जिस दिन सतवंत सिंह नूं फांसी दा ऑर्डर होया, 8 जनवरी दा दिन समा नियत होया, सोडी वकील ने फोन किया बापू त्रिलोक नूं, बापू त्रिलोक सिया जोर बड़ा लाया सी, दलीलां बहुत दित्तियां, तकरीरां बहुत दित्तियां, पर अज मैं हार गया, दुश्मन जित गया, छेती आ जाओ, इन्ने वज के इन्ने मिनट ते तेरे पुत नूं फाहे टंग देना है। अंतला वार जे मिलना चाहना तो आ जा। शहीद नूं डर कोई नहीं, आशिक है शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, उन्होंने कोई डर नहीं। कबीर मोहे मरने का चाहो, बापू त्रिलोक सिंह ठंड के दिनों में उस बेचारे ने
ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਲਈ ਐਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿਛਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੁੱਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਇਆ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਪਿਤਾ ਸੀ ਅਕਸਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕੌਮ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜੰਮਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗੇ ਜੰਮਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜੰਮਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਜੰਮਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਬਾਪੂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਅੰਤਲੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਈ, ਕਿਤੇ ਰੋ ਨਾ ਪਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਥਿੜਕ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਕਾਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਪੁੱਤ ਫਾਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਅੰਤਲੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਕਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰ ਨੇੜ ਤੇੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਥ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਲਈ ਪੰਥ ਲਈ ਮਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਹੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤਵਾਰੀਖ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਕੂਤਰਾਂਗ ਪਿਛਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿਜ ਆਵੇ ਅਵਾਰ, ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਆਇਓ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1845-46 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲੇ ਕਦਮ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੋਲ ਚੜ ਜਾਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜਿਆ, ਨਾ ਮੁੜੇਗਾ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਲਿਓ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਥੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, तमाम भुल्लां होईयां ने, भुल्लां मेरियां जान के खिमा कर दिओ। उपदेश गुरु दा समझ के हिरदे विच वसाउण दा यतन करियो, जिस करके ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले दे भागी बन सकीए। देहो सजन असीसड़ियां ज्यों होवे, साहिब स्यों मेल। एक बार फिर गज के आखियो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, करो जी कृपा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन बहुत ही सत्कारयोग मेरे विद्या उस्ताद भाई साहब भाई जरनैल सिंह जी सिंहपुरा लुधियाने वाले, और सतगुरु महाराज ने कृपा की। आप समुचिया संगतां ने बड़े ही प्रेम अदब सत्कार दे नाल इतिहास को उन्हां पन्नियां नूं छूहण दा यतन कीता जिन्हां नूं आप जी ने कदे हो सकदा भी कदे सुनिया भी होवे जां नहीं भी सुनिया हो सकदा। सतगुरु महाराज ने बहुत रहमतां कीतियां। आप संगतां नूं सतगुरु पातशाह दे पवित्र इतिहास तो, सिख इतिहास, गुरु इतिहास तो जाणू कराया। इन्हां दा इस पवित्र स्थान दे वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद। असी पूरी आस करते हैं अगे तो भी सानू इस तरह समा दे के निभाजते रहेंगे। समुचे प्रबंधक जनां दे वल्लों इस इलाके दे वल्लों इन्हां दा बार बार धन्नवाद कीता जांदा है। और आओ मैं महापुरखां नूं बेनती करा, इस पवित्र स्थान दे वल्लों जो कि सिरपौ दी दाता है, उन्हां नूं बेनती है भाई प्लीज़ कृपा करके स्टेज दे उपर आके सरोपा